मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का कारोबार कैसे किया जा सकता है, इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का काम कैसे किया जा सकता है, इसका पोटेंशियल क्या है? जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। देखें कि दुनिया जो है आजकल, दुनिया में तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी औरतों की है। जी सर। और जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, जिसमें कॉस्मेटिक्स हैं या मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, इस हवाले से। और औरतों के साथ साथ आजकल मर्द हजरात भी अपना बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं। ऐसा ही है सर। तो इसलिए आप ये समझें कि कॉस्मेटिक्स खाने के बाद जो आपकी नेचुरल ज़रूरत है, उसके बाद सबसे बड़ा बिज़नेस जो है इस वक्त दुनिया में वो कॉस्मेटिक्स का है और मेकअप प्रोडक्ट्स का है, और उसके साथ साथ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का है। तो अगर हम देखते हैं कि टर्की यूरोप की दूसरी बड़ी सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, जिसमें 25 साल से 30 साल के नौजवान जो है तकरीबन 60% के करीब पाए जाते हैं। तो इस हवाले से हम देखते हैं टर्की सालाना 6 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, और उसके साथ साथ उसकी लोकल मार्केट है, टर्की की लोकल मार्केट और प्लस एक्सपोर्ट जो है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में 6 बिलियन यानी 6 अरब डॉलर की उसकी मार्केट है। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में तकरीबन 300 अरब डॉलर्स की कॉस्मेटिक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, 300 अरब डॉलर की। ज़बरदस्त तो सर। जिनमें जो है टर्की का बहुत बड़ा शेयर है 6 बिलियन डॉलर्स के, यानी 6 अरब डॉलर के करीब है। लेकिन इसमें अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जब आप देखते हैं कि मार्केट शेयर 300 अरब डॉलर का है और टर्की सिर्फ 6 अरब डॉलर तक है। सिर्फ हमारे लिए तो सिर्फ हम कह रहे हैं, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स है। पाकिस्तान तो इस हवाले से कुछ मिलियंस में काम करता है। तो 6 बिलियन या 6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बहुत बड़ी है, इसका मतलब ये है। और दूसरा ये कि ये इंडस्ट्री एनुअल 10% जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, यानी 10% सालाना के हिसाब से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि बाकी हर इंडस्ट्री में क्राइसिस आते हैं, हत्ता कि पूरी दुनिया में जो है बिज़नेस में क्राइसिस आते हैं, लेकिन मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं और जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, इसमें क्राइसिस नहीं आते हैं। दुनिया में किसी भी हवाले से आप देख लेते हैं तो वर्ल्ड क्राइसिस ने इस इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट नहीं किया, बाकी हर इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट किया है, और ये भी एक नोटेबल सूरत हाल है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि इस टर्की के अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ काम कर रहे हैं, तो उसमें 10-12 के करीब इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे चाइना में, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की है टर्की के अंदर, और टर्की ने तकरीबन जो है 18 के करीब फ्री जोन बनाए हैं, और यूरोप के साथ एग्रीमेंट करके वहाँ पर बनने वाली सारी प्रोडक्ट्स जो हैं टर्की और इसके साथ साथ यूरोप में कस्टम फ्री जाती हैं। तो इस वजह से लेबर टर्की में सस्ती है और 3 दिन के अंदर अंदर सप्लाई मिल जाती है। तो बहुत सी जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग टर्की के अंदर कर रही हैं, और यहाँ से फिर उसको पूरे यूरोप में विद इन 3 डेज़ पहुँचा दिया जाता है। तो इसलिए भी टर्की की जो कॉस्मेटिक और मेकअप इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की के कौन कौन से शहरों में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का काम होता है? जी, ये आप देखें कि टर्की में तकरीबन 5,000 के करीब कंपनीज काम कर रही हैं। जी सर, बिल्कुल जो सही है। कॉस्मेटिक फील्ड के अंदर काम करने वाली कंपनीज हैं तकरीबन 5,000 हैं। उसमें ये कंपनीज जो हैं, आप देख लें कि तकरीबन 3 लाख वर्कर्स जो हैं उनको सालाना ये जॉब्स दे रही हैं, और उसके साथ साथ 1,70,000 प्रोडक्ट्स जो हैं ये बना रहे हैं टर्की में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी 1,70,000 डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स बन रही है। तो इसके साथ साथ रिटेल पॉइंट जो हैं पूरे टर्की में, जो इनके तकरीबन 2,20,000 जो रिटेल पॉइंट्स हैं, जहाँ पर रिटेल आउटलेट्स बने हुए हैं और ये यहाँ पर प्रोडक्ट्स रिटेल होती हैं। 2,20,000 रिटेल पॉइंट के साथ साथ हैं, और 3 लाख के करीब वर्कर्स को जॉब देकर प्रोडक्ट्स 1,70,000, 5,000 कंपनीज हैं। ये इसका जो है डाटा है। अब इसके साथ साथ किन किन शहरों में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप देखें कि सबसे पहले तो इस्तांबुल और उसके सराउंडिंग का जो एरिया है, जिसे हम ये बोलते हैं मारमरा रीजन,
तो मारमरा सी के दोनों तरफ के जो इलाके हैं और इस्तांबुल से 50 और 100 किलोमीटर के सराउंडिंग में जो इलाका है, ये सारा इलाका प्रोडक्ट्स, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बहुत अहम है। और इस्तांबुल से ऊपर की तरफ जो 300 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें अदरने सिटी आ जाता है और दूसरे 3-4 शहर हैं, ये सारे शहर क्योंकि ये यूरोपियन हदूद में आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और यहाँ से फिर आगे एक्सपोर्ट हो रही है। इसके साथ साथ एर्जुरूम है, फिर स्पार्टा सिटी है, स्पार्टा और इज़मीर जो एजियन सी का रीजन आ जाता है, और इज़मीर है, यालोवा है, अंकारा आ जाता है, एदरने के मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा कोनिया जो है ये बहुत अहम शहर है, मानीसा है, आइदन है, और मेरसन सिटी है। मेरसन एक पोर्ट सिटी है, ये मेडिटेरियन सी के ऊपर, और साथ साथ बुरसा। तो आपने देखा कि मेरसन सिटी, उसके साथ साथ ऊपर कोनिया है, उसी तरह इज़मीर आ जाता है, उसके पास ही बुरसा है, और इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं इस्तांबुल है, एदरने है। ये जो अहम शहर हैं जैसे इस्तांबुल, एदरने, इज़मीर है, उसके साथ बुरसा है, उसके साथ नीचे कोनिया आ जाता है, मेरसन आ जाता है, ये सारे इंडस्ट्रियल हब हैं और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होके कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरोप को जा रही हैं। 60% यूरोपियन जो मार्केट है उसकी डिमांड टर्की से पूरी हो रही है, और यूरोप के अंदर ख़ुद भी बहुत से मैन्युफैक्चरर जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर टर्की में कर रहे हैं और फिर यूरोप में सप्लाई दे रहे हैं। और उसके अलावा बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। तकरीबन 110 के करीब डिफरेंट कंट्रीज़ में टर्की की प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने बताया कि 110 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की में किस किस्म की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। जी बिल्कुल, इसमें आप प्राइमरी लेवल पे देख लें कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स टर्की एक्सपोर्ट कर रहा है या बल्क क्वांटिटी में जो जी कर रहा सर। है, उसमें डाफने ऑयल है। ये एक ख़ास किस्म का ऑयल है जो टर्की से आगे पूरी दुनिया में होता है। जी सर। और इसके साथ साथ ऑलिव सोप, टर्की बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑलिव्स का, और टर्की से बहुत बड़ी मकदार में ऑलिव ऑयल भी एक्सपोर्ट होता है, और इसके साथ साथ ऑलिव सोप जो है ये बहुत, जैतून का तेल जिसे आप कह लें और जैतून का सोप या साबुन कह लें, तो ये बहुत बड़ी मकदार में एक्सपोर्ट होता है। इसके साथ साथ जो है प्राइमरी प्रोडक्ट्स में शेविंग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, डिफरेंट मटेरियल डिओड्रेंट्स आ जाते हैं, हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट कलर प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं ये शेविंग प्रोडक्ट्स हैं, शावर जेल्स आ जाते हैं, शैम्पूज़ हैं, सोप्स हैं, लिप्स एंड आई मेकअप आ जाता है, परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं। तो ये सारे वुमेन परफ्यूम, मैन परफ्यूम हैं, मेल प्रोडक्ट्स हैं, गिफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी फेस आ जाता है, और मेकअप प्रोडक्ट्स, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं टर्की से एक्सपोर्ट होती हैं। और मैंने आपको बताया तकरीबन 1,70,000 डिफरेंट टाइप्स की जो है प्रोडक्ट्स, जिनमें परफ्यूम, सोप, शैम्पूज़, कॉस्मेटिक, ये जी सारी सर। चीज़ें शामिल हैं, और बहुत बड़ी तादाद में, और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड जो हैं टर्की में मैन्युफैक्चर करके आगे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने तो माशाल्लाह 1,70,000 प्रोडक्ट्स जी जो है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो, जिसमें एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स भी हैं, मैन क्रीम्स आ जाती हैं, मैन शेविंग क्रीम्स आ जाती हैं, डिओड्रेंट्स आ जाते हैं, परफ्यूम्स आ जाते हैं, फेस प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, बहुत सी यानी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। बिल्कुल सही है तो सर। ये जो है कॉस्मेटिक का हर तरह की प्रोडक्ट टर्की में बन रही है, और उसकी क्वालिटी जो है वो यूरोपियन है। बिल्कुल क्योंकि ठीक हो टर्की गया। के अंदर जो भी मशीनरी यूज़ होती है वो जो यूरोप की हाईटेक मशीनरी, जदीद तरीन एडवांस मशीनरी वो यूज़ होती है। साथ ही साथ हाईली स्किल्ड लेबर और एजुकेटेड लेबर होती है। जी और सर। टर्की में यूरोप की निस्बत जो सैलरी है, आप यूरोप में अगर 1600 यूरो है, जी सर। मतलब 1600 यूरो, टर्की में 400 यूरो है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग टर्की के अंदर हो रही है कि 3 गुना कम है सैलरी। बिल्कुल सर, ठीक हो और गया। यहाँ पर 3 दिनों के अंदर पूरे यूरोप के 27 मुल्कों में शिपमेंट हो जाती है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बात है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स का बताया है, तो तुर्की से कौन सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा मकदार में जो है ना एक्सपोर्ट होती हैं। जी बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैंने बताया कि टर्की बहुत बड़ा ऑलिव ऑयल का जो है, जी सर। ऑलिव्स साबत उसका वो जिसे हम अचार कहते हैं वो भी, और इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल खाने के लिए और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप ठीक है देखें सर। कि जो तेल जमता नहीं है ना, वो कभी बंदे को ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, ये सारी चीज़ें नहीं होती। जी सर। तो एक तो ऑलिव ऑयल है, ये कभी नहीं जमता। जी सर, और बिल्कुल सही दूसरा है। पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप देखते हैं ये होता है सरसों का तेल।
तो ये सरसों का तेल भी कभी नहीं जमता। तो ऐसे जो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज है या दिल के मरीज़ हैं, ऐसे लोगों के लिए खाना हमेशा सरसों के तेल में बनाना चाहिए। दिल के मरीज़ों के लिए और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये बात ज़हन में रखें। ये एक हेल्थ टिप था जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो ये जो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक्सपोर्ट करता है, तो इसीलिए जैतून के तेल के बना हुआ साबुन जो है पूरी दुनिया में टर्की की एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ डाफने ऑयल जो है, जिसे हम कहते हैं क्या नाम है इसका, लेडीज़ घरों में लगा के वो यूज़ करते हैं, गंदल गंदल सी होती है क्या, कुमार गंदल कहते हैं कुमार उसका, गंदल हाँ, इस बोलते तरह हैं की एक पंजाबी प्रोडक्ट, में, हाँ। तो ठीक तो है सर लेकिन बोला इसको जाए। डाफने इंग्लिश में बोला जाता है। इसका जो है कुमार गंदल या डाफने जो है, इसका ऑयल जो है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। इसके साथ साथ जो शेविंग प्रोडक्ट्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा तादाद में, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जी सर, शैम्पूज आ जाते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में एक्सपोर्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूरोप में स्कोप क्यों ज़्यादा है? जी, आप बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आप देखें, सबसे पहले तो टर्की जो है वो यूरोप का हिस्सा कंसिडर किया है, यानी कि इस्तांबुल का आधा शहर यानी 300 किलोमीटर का एरिया जो है जी वो सर, यूरोप में है। तो इसका मतलब है वहाँ से लॉजिस्टिक्स जो है यूरोप के लिए बहुत आसान है। बिल्कुल सही तो है सर। मैन्युफैक्चरिंग होती है और कस्टम फ्री जो है पूरे यूरोप में वहाँ से सप्लाई हो रही, कस्टम फ्री, यानी उनको एडिशनल कस्टम पे नहीं करना पड़ता। जी सर, बिल्कुल सही है। एक दूसरी ये हाईली स्किल्ड लेबर जो है, एजुकेटेड और स्किल्ड लेबर टर्की से, और वो भी आपको 2000 यूरो में नहीं, 1500 यूरो में नहीं, सिर्फ 400 यूरो में हाईली स्किल्ड लेबर आपको अवेलेबल है। ज़बरदस्त उसके सर। साथ साथ जब आप आगे आते हैं तो जो मशीनरी यूज़ हो रही है टर्की के अंदर, हाईटेक मशीनरी है। तो ये जो इसकी प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से, सस्ती लेबर होने की वजह से, एनर्जी अवेलेबल होने की वजह से, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनती है उसकी कॉस्ट यूरोप की निस्बत आधी से भी कम, यानी तीसरा हिस्सा होती है। जी सर, बिल्कुल सही और वो है। फिर मार्केट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं टर्की पूरे यूरोप को। जी तो सर, इसलिए जी। यूरोप से जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की डिमांड है बहुत ज़्यादा है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की से कौन से ममालिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं? जी, सबसे पहले तो मोर देन 60% ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरोप ही इंपोर्ट करता है, जिसमें ज़बरदस्त जर्मनी सर। और दूसरे आ जाते हैं। लेकिन यूरोप के अलावा अगर हम देखते हैं, इराक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। इराक से बहुत सी चीज़ें जो है इराक में एक्सपोर्ट होती हैं। उसके अलावा ईरान जो है वो इंपोर्टर है। फिर आ जाता है फ्रांस, और इसी तरह सऊदी अरेबिया, और जैसे यूरोप का बताया हमने, जर्मनी है। तो यूरोप के अलावा अगर हम देखते हैं, इराक है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, और इसके साथ साथ दुबई, यूएई आ जाता है, लीबिया है, आज़रबाईजान है, और रोमानिया। ये सारे ममालिक जो हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट करते हैं। यूरोप के अंदर अगर आप जानना चाहते हैं तो यूरोप में जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर जर्मनी है, उसके बाद फ्रांस है, फिर पोलैंड है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, इटली है, स्पेन है, स्वीडन है। ये ममालिक सारे जो बड़े बड़े मेन ममालिक हैं ये सारे इंपोर्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टर्की से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। लेकिन नॉन यूरोपियन में अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा, इराक सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब, तीसरे नंबर पे अगर आप देखते हैं यूएई, दुबई आ जाता है, और उसके बाद फिर आज़रबाईजान है, रोमानिया आ जाता है, और इसके साथ साथ रशिया जो बहुत बड़ा इंपोर्टर है टर्की से कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स है। जी सर, माशाल्लाह आपने अच्छी डिटेल में बताया कि जो इंपोर्टर हैं टर्की के। जी जी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बड़े एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं? जी बिल्कुल, आप ये देखें कि कोई भी कंट्री जब किसी भी तरह की कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाता है ना, जी तो सर। वो एक रेंज, स्पेसिफिक रेंज बना सकता है कि जिसके लिए रॉ मटेरियल उसको आसानी से अवेलेबल हो। जी सर, बिल्कुल तो सही है। इसीलिए डिफरेंट ममालिक जो हैं वहाँ पर रॉ मटेरियल की प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। तो इस वजह से बहुत से ममालिक दुनिया में डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स बनाकर वो पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। जी सर, बिल्कुल और ठीक हो आर गया। एंड डी जो होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर मुल्क की अपनी होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जो बड़ी क्वांटिटी में, जैसे मैंने बताया, 300 अरब डॉलर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की। बिल्कुल सही है तो सर। इनमें सबसे अहम जो है आप देखते हैं कि जो दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर ममालिक हैं उनमें जर्मनी नंबर 1 आ जाता है, उसके बाद आ जाता है फ्रांस है, आइसलैंड है, अमेरिका है, इटली है, और इसके साथ साथ आप देखते हैं इंडिया, नीदरलैंड, स्पेन, चाइना,
स्लोवाकिया, बेल्जियम, ये डिफरेंट ममालिक हैं, रोमानिया है, यूके है, ये सारे ममालिक भी जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें नोटेबल आप कह लें जर्मनी, यूएसए, यूके आ जाता है, और उसके साथ साथ स्पेन की जो है बड़ी कंपनीज़ हैं, स्वीडन की कंपनीज़ हैं, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, और इंडोनेशिया भी और थाईलैंड भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं ये कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के हवाले से कि तुर्की में कौन कौन से बड़े जो ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, काम कर रहे हैं। जी, ये तकरीबन 8 से 10 ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग टर्की में कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें, लॉरियल पेरिस जो है ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है टर्की में कर रहा है। लॉरियल पेरिस बहुत मशहूर एक ब्रांड है यूरोप का। मर्सिक ब्रांड ये भी कर रहा है, और इसके साथ साथ आप देखते हैं यूनिलीवर पूरी दुनिया में है और टर्की में ये अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बर आपको पता है पाकिस्तान में भी है, यूनिलीवर भी पाकिस्तान में है, ये भी प्रोडक्ट्स जो है अपनी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा डव आपको पता है बहुत फेमस ब्रांड है, एक्स जो है AXE के नाम से। लक्स आप सबको पता है, लक्स स्टाइल ऐसा ही है सर। तो लॉरियल पेरिस, मर्सिक, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डव, एक्स और लक्स, ये सारे जो है ये मैन्युफैक्चरिंग अपनी टर्की में कर रहे हैं, और यहाँ से फिर पूरे यूरोप को भी सप्लाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ आगे पूरी दुनिया को भी सप्लाई दे रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। जैसा कि आपने हमें इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में बताया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की के अपने ब्रांड्स कौन से हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप ये देखें कि टर्की के बहुत से अपने भी लोकल ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और तकरीबन 110 ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनमें आप ये देख रहे हैं कि लीडर कॉस्मेटिक्स के बहुत से जो है अपने उन्होंने ब्रांड बनाए हुए हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास आ जाता है ये लीडर कॉस्मेटिक है, फाबरलिक है, पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। ऑरिफ्लेम के बाद जो है स्वीडन का ऑरिफ्लेम है, लेकिन फाबरलिक जो है टर्की का है, बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है। इसके अलावा इव यप के नाम से जो है ये ब्रांड है, हुंजा के नाम से एक ब्रांड है इसका, और इसी तरह से हेलिक्स के नाम से इसका ब्रांड है। तो ये बहुत से तकरीबन 10 से 12 लोकल ब्रांड्स हैं जो बहुत फेमस हैं, और इनमें जो है मैंने आपको मेन कुछ बताए हैं। फाबरलिक इसमें बहुत बड़ा नाम है, लीडर है, और इसके अलावा 3-4 और हैं। ये जो टर्की के बड़ी कंपनीज हैं जो लोकल भी काम कर रही हैं, रशिया और आज़रबाईजान और दूसरे ममालिक में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर, माशाल्लाह आपने बहुत कीमती मालूमात दी। आप जानते हैं कि हमारे बहुत से भाई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी काम करते हैं। जी जी। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। इसमें हम ये देखते हैं कि जितनी भी जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें स्पेशली मेकअप प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जी सर। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत फेमस हैं। जी सर। तो पाकिस्तान में बहुत से बड़े ब्यूटी पार्लर हैं जो ये जो प्रोडक्ट्स है थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं, जर्मनी से करते हैं। जी अब सर। जर्मन प्रोडक्ट्स जो हैं जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं टर्की से, अगर यहाँ से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में बिजनेस किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। ज़बरदस्त उसके सर। अलावा जो हमारे भाई टर्की में बैठे हैं वो यहीं से प्रोडक्ट खरीद कर, टर्की के अंदर भी जैसे मैंने बताया 2,20,000 रिटेल पॉइंट्स हैं। जी सर। तो अगर आप किसी भी बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर अपना छोटा सा रिटेल पॉइंट बना लेते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स का, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का, बिल्कुल सही तो है आप सर। बड़ी आसानी से अपना एक अच्छा बिजनेस छोटे लेवल पे आप कर सकते हैं, जो रिटेल हमारे लेवल भाई पे। तुर्की में मौजूद है उनके जी लिए। डेफिनेटली, जो भाई टर्की में मौजूद है या जो कोई नया सेटअप बनाना चाहता है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी क्राइसिस नहीं है और 10% एनुअल के हिसाब से बढ़ रहा है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तब भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप रिटेल करना चाहते हैं, होलसेल करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। टर्की की इकॉनमी जो है तकरीबन इसमें ये जो इंडस्ट्री है टर्की में 10% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। $6 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं और दुनिया के 110 ममालिक में एक्सपोर्ट हो रही है, और 5,000 के करीब जो है कंपनीज टर्की में कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ये जो डाटा शो करता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर आप मुंसलिक होते हैं या अगर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बिल्कुल सर, मैं आपका सर बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।